और जागृत तो हो नहीं रही, तो क्या होगा? और ये जो सृष्टि है, ये तो पूरी तरह राक्षसों के और शैतानों के कंट्रोल में आती जा रही है। ये निकलेगी कैसे कंट्रोल से, इन राक्षसों के और शैतानों के? पूरा पूरा विश्व राक्षसों के कब्जे में है। जानते हो आज का सबसे खतरनाक असुर कौन है? असुर जानते हो? बिल गेट्स। ना 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 ना, वो तो है। अब एक नया असुर तैयार हुआ है, उसका नाम आर्टिफिशियल है इंटेलिजेंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई। ये सबसे भयानक असुर है। और इसको इसको तैयार कौन कर रहा है? जो असुर मानव जाति को अपने शिकंजे में रखना चाहते हैं, वो इसको तैयार कर रहे हैं। आपकी फाइट, पता है कितने भयानक चीजों से आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मजे में रह रहे हो, बहुत बढ़िया, माँ आपने कल्याण कर दिया, आपको पता ही नहीं है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सेकंड भी सांस ले नहीं पाओगे चैन से, ऐसी खतरनाक स्थिति है विश्व की। जागो सपनों की दुनिया से, ये दिवा स्वप्नों में जीवन नष्ट हो जाएगा। एक ही साजिश चल रही है, मानव चेतना को गुलाम कैसे बनाए। आपको कैलकुलेटर दिया ताकि आप गणना की क्षमता खो दो। आपको एंड्रॉइड दिया, आप किताब खोल के ना देखो। एंड्रॉइड में जो एंड्रॉइड के स्टोर में जो कूड़ा है, आप उसे देखते हो, और वास्तव में किताब में क्या लिखा है आप खोल के नहीं देखते। एक उदाहरण दे रहा हूं खाली मैं। अपने फ्रेंड से रोज मिलते थे, घंटा 2 घंटा बात करते थे, अब कहां पे हो? एंड्रॉइड पे। मिलना जुलना कितना हो गया? है ही नहीं, टाइम ही नहीं है। कहां पे टाइम जा रहा है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जा रहा है। सबसे ज्यादा टाइम किस चीज में जा रहा है? ये देखने में जो पोस्ट किया था उसमें लाइक कितने मिले। तो कहां है जीवन? बन गए ना गुलाम। बन गए ना गुलाम। गूगल बाबा का ज्ञान ले रहे हो, छोटी मोटी चीजों के लिए तो कोई बुराई नहीं, पर जो डीप सब्जेक्ट है उसमें गूगल बाबा आपको क्या देने वाला है? ये सारी बातें अभी मैं इन सेशन में बोल रहा हूं, ये गूगल पे मौजूद है क्या? है क्या? अब यूट्यूब के जरिए जरूर मौजूद हो जाएंगी, पर अभी तक तो नहीं है ना। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन। अपने अंदर से खोज कर आप जो प्रस्तुत करोगे, तो ये सारा एआई पेआई सिस्टम फेल हो जाएगा और ये कब्जा नहीं जम पाएगा, ये असुर कब्जा नहीं जमा पाएगा। जितनी हम टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी करते हैं, अगर आप इसकी गहराई में जाके देखो, सारी की सारी टेक्नोलॉजी आपको गुलाम बना रही है, कुंठित कर रही है। आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको खराब कर रही है, सारी की सारी टेक्नोलॉजी आज की तारीख। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी के कारण है, पर कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी का एक सदुपयोग हो रहा है। ये स्लेवरी के लिए नहीं है। ये ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस चीज को स्प्रेड करने के लिए हो रहा है कि हम इंडिपेंडेंट बने, हम अपने आत्मज्ञान से पुष्पित होकर सुगंधि बिखेरें। ये टेक्नोलॉजी का इतना सही केवल इस्तेमाल है जिससे स्प्रेड हो सके, बस ये वाली इंस्टिंक्ट डेवलप हो। सब लोग अगर चाहें तो इस तरफ चले और इस तरफ डेवलप करके सारे में सुगंधि बिखेरे। इससे ज्यादा इसका कोई टेक्नोलॉजी का हमारे लिए तो कोई रोल है नहीं। गूगल बाबा का हम इस्तेमाल किस लिए कर लेते हैं? चलो भाई कोई वर्ड नहीं मिल रहा, इंग्लिश का कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, उसकी डिक्शनरी में से निकाल लें, दैट्स ओके। लेकिन अगर आपकी क्रिएटिविटी कुंद होती जा रही है,
नष्ट होती जा रही है, तो एक स्लेवरी है। आने वाले समय में मेरी बातें याद आएंगी, मनुष्यों को नाम से नहीं जाना जाएगा, सीरियल नंबर से जाना जाएगा। नंबर 5, क्योंकि आप रोबोटिक बन चुके हो। ये सारी चीजें अपने अंदर लोड कर करके आप रोबोटिक हो गए हो। आपका नंबर होगा, नाम वाम कुछ नहीं होगा। अब हम बोलते हैं कविता, सीमा, एक फीलिंग है ना। हम कहेंगे नंबर 5, नंबर 6 और एक टेक्निकल नेम दे देंगे, कोई डिजिटल नेम उसका, तो कैसा लगेगा? यानी कि फीलिंगलेस लाइफ हो गई। तो ह्यूमन है कहां? ह्यूमन इज नो मोर। इसी के लिए मैंने कहा दिवंगत चेतना। शरीर तो जिंदा है पर चेतना दिवंगत हो गई। बहुत से हमारे ज्ञानी सह जी कहेंगे अरे कुंडली तो इवॉल्व करती है, कुंडली शक्ति देती है इवॉल्व होने की, इवॉल्व नहीं करती। कुंडली सक्स पावर और आपको सप्लाई करती है ताकि आप एक्सप्लोर कर सके। कनेक्टिविटी आपको क्षमता देती है, यानी कि एक ही बात है, कुंडली आपको दे रही है शक्ति, लेकिन बिना एक्सप्लोरेशन के आप मुक्त कैसे हो सकते हैं? एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है? कहां कहां अटके हैं, अटके हैं तो क्यों अटके हैं, कब से अटके हैं। एक्सप्लोरेशन ये आपको दिखाता है, फिर आप धीरे धीरे अटकन को खत्म करते हो, हटाते हो, तब आप उन्नत होते हो। और जितना मुक्त हो जाते हो उतना आप आनंदित होते हो, और जितना आनंदित होते हो प्रकाश ही फैलाते हो। अगर आप आनंदित हो तो 100% प्रकाश ही फैल रहा है, क्योंकि आनंद की जो रेडिएशन है, आनंद का जो आउटपुट है वो प्रकाश ही है।